Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we will study about verbs. As you all know that verb is an essential part of our speech in which we have to study about verbs. Verbs have derived the meaning showing actions, states or occurrences. It forms sentence structure that form complete thoughts in conveying information, and they link subject to their action or description forming relationships. You all know that हम सबको पता है कि verbs क्या होते हैं. एक्शन वर्ड्स होते हैं. एक्शन कोई भी काम करना. फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ये एक एक्शन है. इसी तरह अगर हम इसमें देखें एक्शन क्या है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो वो लेटर लिख रही है, एक काम करिए ना, वो एक एक्शन परफॉर्म करिए. Similarly, action verbs showing what happens. Action verbs describe physical or mental activities performed by subject. They answer what is the subject doing. Subject can be anything, he, she, it, I, you, we, they. ये subject कहलाते हैं. Subject means जो sentence को में जो एक्चुअली काम कर रहा होता है बंदा, सेंटेंस में हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो होता है. ठीक है. इसी तरह एक्शन वर्ब्स डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़. फिजिकल में आ जाता है रन, जंप, ईट, राइट, सिंग. हम फिजिकली करते हैं, जबकि मेंटली थिंक, बिलीव, कंसिडर, ड्रीम, अंडरस्टैंड, ये भी काम है, बट ये हम फिजिकली नहीं करके दिखा सकते, ये हम मेंटली परफॉर्म कर रहे होते हैं. इसी तरह हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. शी रन्स एवरी मॉर्निंग, सो हेयर रन इज एक्शन वर्ब. इसी तरह ही थिंक्स डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे वो सोच रहा है डीपली अपनी प्रॉब्लम के बारे में. सोचना भी एक काम है, लेकिन ये हम फिजिकली करके नहीं दिखा सकते, तो ये एक तरह से एक मेंटल कंडीशन हो गई. तो ये एक्शन वर्ब्स होते हैं. एक्शन वर्ब्स कैन बी फिजिकल और कैन बी मेंटल. ओके. There are linking verbs that connect subject to description. Connecting roles, common examples include connecting roles में क्या आ जाता है, linking verbs do not show action. यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं होता, बल्कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो कनेक्ट हो जाता है टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव. फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल ले लें तो बी फॉर्म में कौन कौन से आ जाते हैं, इज़, एम आर, वॉज, वर, ये सारी बीइंग, ये सारी क्या होती हैं, ये बी की फॉर्म्स होती हैं. तो इसमें हम देखें अगर एग्जाम्पल तो होता है फॉर इंस्टेंस द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल क्या वर्ड है, एक एडजेक्टिव है. ठीक है. तो इसमें क्या फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, आर हमने क्या लगा दिया, बी की फॉर्म. तो हमने जो है वो एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ड इज, एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनमें से कोई भी एक लग जाता है तो वो हमने लगा दिया. इसी तरह ही बिकेम अ डॉक्टर. ठीक है. ही बिकेम अ डॉक्टर, अब ये एक तरह से है तो एक्शन ही ना. ही बिकेम अ डॉक्टर, वो बना डॉक्टर, लेकिन अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो ये डॉक्टर नहीं बना, ही बिकेम अ डॉक्टर. तो इसमें बिकेम जो है ये एक लिंकिंग वर्ब आ गया. राइट. इस तरह से. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. सो ट्रांजिटिव वर्ब्स डायरेक्टली ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शन. इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है. शी रीड्स अ बुक, सो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट. रीड्स जो है हमने यहाँ पे वर्ब लगा दिया, और बुक क्या हो गई, ऑब्जेक्ट. इसी तरह से ही किक्ड द बॉल, तो ही इज़ अ सब्जेक्ट, किक्ड इज़ वर्ब एंड बॉल इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना ज़रूरी नहीं होता. इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में होते ये भी वर्ब के सेंटेंसेस में, इसमें भी वर्ब हम लगा सकते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट. द बेबी स्लेप्ट साउंडली, सो द बेबी स्लेप्ट, द बेबी क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, एंड स्लेप्ट क्या हो गया इसमें वर्ब. साउंडली इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. ये एक एडवर्ब के तौर पे एक्ट होगा. इसी तरह बर्ड्स सिंग इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है कि बर्ड्स जो हैं वो गाना गा रही हैं. बर्ड्स सिंग, तो बर्ड्स इज सब्जेक्ट एंड वर्ब सिंग जो है वो वर्ब हो जाएगा. इसके अंदर ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ. तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इज that it includes an object in transitive verb, and intransitive verbs do not require a direct object.
Similarly, modal verbs. Modal verbs are also verbs that are types of auxiliary verbs used to express ability, possibility, permission, or obligation. They always precede a main verb in its base form, adding subtle shades of meaning. For instance, there are different types of modal verbs. For instance, can, might, could, may, must, ought to. Some of them are here. We will discuss it, and other modal verbs we will discuss later in other part of the video. So ability, I can swim. ability कब यूज़ होता है, जब can कब यूज़ होता है, जब ability हो कि एक बंदा कुछ कोई काम कर सकता हो. तो यहाँ पे I can swim, मैं swim कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने can लगाया. इसी तरह possibility, जब किसी चीज़ की possibility ज़्यादा हो जाए, it might rain, हो सकता है यहाँ बारिश हो जाए. इट माइट रेन, हो सकता है बारिश हो. तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी की बात करें. कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है. नेक्स्ट इज परमिशन. परमिशन, जब हम आप कोई परमिशन सी करते हैं, देन यू अप्लाई मे. यू मे लीव और यू माइट लीव. सिमिलरली ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन, यू मस्ट ट्राई, राइट, यू हैव टू ट्राई. तो दीज आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. एंड ये हमने वर्ब्स की बेसिक बातें हमने डिस्कस की, लेकिन हम लेटर ऑन इसकी बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इन द आर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक्स. डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel.